वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 246। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 10 महाविद्या के 10 रूप, माता काली, तारा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसी श्रेणी में आज मैं पहली महाविद्या देवी काली के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। माता काली के दर्शन मिले कैसे हुए और माता काली एक्चुअली हैं कौन। तो माता काली जो है 10 महाविद्या में प्रथम देवी हैं तथा यह देवी दुर्गा का सर्वाधिक उग्र स्वरूप है। माता काली को काल एवं परिवर्तन की देवी भी माना जाता है। सृष्टि निर्माण के पूर्व से ही उनका काल अथवा समय पर आधिपत्य रहा है। देवी काली को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शमशान में निवास करती हैं तथा शस्त्र के रूप में खड्ग एवं त्रिशूल धारण करती हैं। तो आप समझिए, माता काली की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि देव महात्म्य के अनुसार रक्त बीज नामक दैत्य का संहार करने हेतु देवी दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि भूमि पर जिस ओर भी उसकी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसी ओर उसका एक अन्य रूप जीवित हो उठेगा। भीषण युद्ध में समस्त प्रयत्नों के पश्चात जब रक्त बीज को परास्त करना असंभव प्रतीत होने लगा, तब देवी दुर्गा ने काली स्वरूप धारण किया तथा भूमि पर स्पर्श होने से पूर्व ही रक्त बीज के रक्त का पान करने लगी। फलस्वरूप रक्त बीज का अंत हो गया। तो यहाँ मैं आपको एक चीज और बोलूं कि काली माता होती कैसी हैं। तो ऐसा जो मैंने रिसर्च में भी पाया कि देवी काली को युद्ध भूमि में खड़े हुए अक्सर आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स में उनकी और मूवीज में भी, तो वो ज्यादातर युद्ध की देवी है। तो उनका एक पग चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के वृक्ष स्थल पर हुए दर्शाया जाता है। भगवान शिव के वृक्ष स्थल पर पग रखने के कारण देवी की जीवा को अचंभित मुद्रा में बाहर की ओर निकाला दर्शाया गया जाता है। तो और वो श्याम वर्ण की, मतलब वो सांवली की हैं। तो इसीलिए माता काली शमशान की देवी हैं, सांवली हैं, काली हैं। वो श्याम वर्ण की हैं और उनके मुखमंडल पर उग्र एवं क्रूर भाव होता है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। देवी अपने ऊपर के एक हाथ में रक्त रंजित खड्ग कृपाण लिए होती है और दूसरे हाथ में एक दैत्य का नरमुंड, अन्य एक हाथ में खप्पर लोहे का पात्र है जिसमें राक्षस के मुंड से रक्त टपकता रहता है और एकत्रित होता रहता है। अंतिम हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उन्हें नग्न अवस्था में गले में नरमुंड माला, कटे हुए नरमुंडों का हार जो होता है ना, धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। वह कमर में कटी हुई नर भुजाओं की करधनी धारण करती है। देवी काली के विभिन्न स्वरूपों में उन्हें ऊपरी एक हाथ को वरद मुद्रा तथा निचले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए चित्रित किया गया है। तो इस तरह से माता काली के चित्र, माता काली की मूवीज, इन सब में हम देखते हैं कि, और किताबों में भी, कि माता काली का ऐसा चित्रण किया गया है कि शी इज अ वेरी फियर्स एंजल। शी इज अ वेरी फियर्स एंजल। तो वो बहुत ही फियर्स और शक्तिशाली हैं। उनकी लाल लाल आंखें हैं और वो श्याम वर्ण की हैं और नग्न अवस्था में हैं। तो माता ऐसी दिखाई पड़ती है। इसी का चित्रण हम सब ने अभी तक देखा हुआ है। और माता काली की साधना के अनुभव से मैंने जब करीब 1-2 साल मैंने किया था माता काली की सिद्धि के लिए लगातार प्रयत्न, तब मुझे माता काली के दर्शन हुए थे। तो मुझे माता काली के एकदम ही अलग तरीके के दर्शन हुए और जब से दर्शन हुए माता के, फिर मैं उनकी भक्ति छोड़ नहीं पाया, उनका मंत्र जाप छोड़ नहीं पाया। किसी न किसी मंत्र से उनके रूप से जुड़ ही जाता हूँ। तो जब मैंने पहली बार माता काली के दर्शन किए हुए थे तो एक काली छाया जिसकी टंग निकली हुई थी बाहर और एक हाथ में वो सूजा ली हुई थी और एक दूसरा हाथ जो था वो आशीर्वाद की मुद्रा में था। तो वो ऐसी मतलब इमेज निकल रही थी और
उनके 2 भयानक दांत भी थे, बड़े दांत थे, और मंदिर के बगल से वो निकल रही थी। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने उनकी ये फ़ोटो दे रखी है कि माता काली के दर्शन करने के लिए, वो फ़ोटो मैंने पीछे दे रखी है पहले के वीडियोस में। सिद्धि यात्रा स्टोरी में जब हुआ था, मैं स्टार्टिंग में जब बताने नहीं लगा था कि 6 महीना मैंने गुरु की सिद्धि करी थी, फिर उसके बाद माता तारा की सिद्धि करी थी 1 साल तक, फिर उसके बाद माता काली की सिद्धि मैंने करी। 2 साल 1.5 साल में मुझे दर्शन हुए थे। और बाद में माता काली केवल लाइट का कलर चेंज कर देती है, मंदिर की जो रेड लाइट है वो येलो हो जाती है। और तब जब मैं घंटी बजाता हूँ, ये इंसिडेंस अक्सर होता है, और ये इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4, कभी 4:15 के समय होता है, और ये केवल 5 मिनट्स के लिए होता है। 5 मिनट्स भी हो सकता है, 4 मिनट्स भी हो सकता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कान में कुछ बता रहा हो, और मेरी थर्ड आई पे कुछ विजन सा दिखता हो। तो जो मुझे दिखता है वो मैं बता देता हूँ लोगों को। जो मेरे कान में फुसफुसाहट होती है कि अरे इनके साथ ऐसा होगा, उनके साथ वैसा होगा, तो वो मैं बता देता हूँ। पर वो काली छाया फिर कभी वापस नहीं आई है। जो मुझे पहली बार काली छाया दिखाई पड़ी थी निकली हुई, जिसकी फ़ोटोग्राफ भी मैंने पीछे के सिद्धि यात्रा स्टोरीज़ में मैंने डाल रखी है, वो मुझे फिर कभी नहीं दिखाई पड़ी। जब माता के दर्शन हुए तभी मैंने कहा कि माँ, मेरा कोई नहीं, और मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। मतलब जब वो काली छाया मेरे पास आई थी ना, तो मेरे मुंह से बस यही निकला कि माँ, मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। और शायद यही वचन ही होगा, क्योंकि उस वक्त कोई भी मेरे को सुध बुध नहीं थी, और मुझको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ बोला हुआ था कि जब माता आए तो ऐसे कहना, माता दर्शन दे तो वैसे करना। जब माता के दर्शन हुए मैं सब भूल ही गया। जब माता के दर्शन हुए मैं सब कुछ भूल गया, और उस वक्त मेरे मुंह से बस इतना निकला, माँ, मेरा कोई नहीं, मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। बस यही बोला कि माँ, मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। और शायद यही माता और मेरे बीच का वचन होगा। आज भी ध्यान में माता बहुत बात करती है, पर ये ध्यान भी तभी आता है जब वो खुद चाहती है। कभी कभी सारी रात बुलाता हूँ, हफ्तों तक बुलाता रहता हूँ, पर वो आती नहीं है। मैं अपने आप को ये कहकर समझा लेता हूँ कि माता का भी घर है, परिवार है, हस्बैंड है, और उस पर उनकी अनेक संतानें हैं, और मैं कोई स्पेशल तो नहीं, तो भूल गई होगी मुझे। पर मेरी तो एक ही माँ है, और मैं उसे कैसे भूलूं, और वो है मेरी काली माँ। तो जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मिलते हैं कल के एपिसोड में, जिसमें मैं माता तारा के साथ हुए अनुभव और माता तारा कौन है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा।